एवं प्राप्ते प्रतिविधत्ते, ये है सिद्धांत सूत्र आरंभ होगा। जो रह गया था ना 2-3 पंक्ति। अच्छा, एका ही यम सती अधिदैवम अध्यात्म च अधीता। सत्य विद्या अधिदैवम अध्यात्म च अधीता। ये जो सत्य विद्या है, ये अधिदैव और अध्यात्म रूपेण पठित वो एक ही है। उपक्रमाभेदात व्यतिशिक्त पाठाच्च, ये उपक्रम का अभेद होने से और परस्पर संबद्ध होकर पाठ करने से, ये सब पूर्व पक्षी का सूत्र है। पूर्व पक्षी बोल रहा है, कथम तस्याम उदितो धर्मः तस्यामेव न स्यात्। एक ही विद्या में कही हुई अध्यात्म दैव भेद से पठित धर्मों का उसी विद्या में क्यों उपसंहार नहीं होगा? मैंने अवश्य उपसंहार होना चाहिए। अधिदैवत और अध्यात्म में जो परस्पर का हुआ धर्म है उनको उपसंहार करना चाहिए। क्यों नहीं होगा? मैंने अवश्य ही होगा। यो ही आचार्य कश्चित अनुगमनादि आचारश्चोहित स ग्राम गते अरण्य गते च तुल्यवदे भवति। ये कोई जो है आचार्य के समक्ष विद्यमान शिष्य के लिए जो अनुगमनादि नियमन आचरण करने के लिए कथित है, विहित है, स ग्राम गते अरण्य गते च तुल्यदेव। चाहे आचार्य जी गांव में जा रहे हैं, चाहे जंगल में जा रहे हैं, तभी शिष्य को पीछे पीछे चलना चाहिए। ये सामान्य नियम है ही। इस स्थान भेद से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पूर्व पक्ष यही कहना है, स्थान भेदात सिद्धांति बोलना चाहता है ना, उसके लोग कहते हैं नहीं, वहां ग्राम रूपी अलग देश है, अरण्य रूपी देश अलग है, इन दोनों जगह एक ही नियम लागू हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर भी करो। तस्माद उभयोर भी उपनिषद और उभयत्र प्राप्त रीति, इसे दोनों ही उपनिषद ने दोनों ही नामों का दोनों जगह उपसंहार करना चाहिए। अहर और अहम, यही दो नाम है, अहर और अहम। इन दोनों नामों को अधिदैवत उपासना में लेना चाहिए और अहर इन दोनों नामों को आपको अध्यात्म उपासना में भी लेना चाहिए। इस प्रकार से एवं प्राप्ते प्रतिविधते, इस तरह पूर्व पक्ष ने गुणोपसंहार कथन करता हुआ संज्ञाओं का भी उपसंहार करनी चाहिए। एक ही व्यक्ति का दो नाम लो, कोई आपत्ति नहीं है। अनेकों नाम होता है हर आदमी का। इस तरह से वहां भी आदित्य मंडल पुरुष का नाम आ रहा है और उसमें अहम नाम का भी उपसंहार कर देना। और अध्यात्म में हृदयस्थ ब्रह्म का जो है नाम क्या है? अहम। यहाँ अहर का उपसंहार कर देना। इस तरह से दोनों नामों को लेकर के दोनों ही जगह उपासना करनी चाहिए। तब सिद्धांत कहते नहीं, नवा विशेषात कर दिया। नवा विशेषात पहले हुआ था, लेकिन अब कह रहे हैं बाकी है तो चलो कर लेते हैं। नवा विशेषात न च उभयोर उभयत्र प्राप्ति ही कस्मात विशेषात। उभयो उभयत्र प्राप्ति न, दोनों नामों का दोनों जगह उपसंहार करना की प्राप्ति है, ऐसा नहीं कहना। कस्मात विशेषात, स्थान विशेषात, उपासना का स्थान विशेष के संबंध से दोनों स्थानीय का नाम भिन्न भी मानना पड़ेगा। कथम स्थान विशेषो निबंध उच्चते, स्थान विशेष के जो संबंध कैसे ज्ञापन हो रहा है आपको? कहते उच्चते स एष तस्मिन् मंडले पुरुषः इति आदिदैविकं पुरुषं प्रकृत्य तस्य उपनिषद अहरिति श्रावयति। क्योंकि वहाँ कहा है स्थान विशेषों का संबंध के लिए स एतस्मिन् मंडले पुरुषः, एतस्मिन् मंडले एक अधिष्ठान बताया, इति ही आदिदैविकं पुरुषं प्रकृत्य तस्य उपनिषद, और उसी को उपनिषद कहा अहरिति श्रावयति, बोल श्रवण कराया है। और अध्यात्म में यो यम दक्षिणी अक्षर पुरुषेति ही आध्यात्मिक पुरुषम प्रकृत्य तस्य प्रषद अहमिति, और उसके रहस्य नाम बताते हुए अहम करके कहा गया। और उन दोनों का अभेद करते हुए अंत में हृदय में ले जाना है। तस्ति चेतत सन्निहित अवलंबनम सर्वनाम, और इन दोनों वाक्यों में जो तस्य शब्द आया हुआ है बस जो सन्निहित विषय को ही बोध कराने के लिए है। तस्मात् आयतन विशेष उपाश्रयणेन एव एते उपनिषदो उपदिश्यते, इसलिए
आयतन विशेष रूपा जो आदित्य मंडल और दक्षिणाक्षी, इनको आश्रय करके ही इन दोनों नामों का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं होगा। कुतः उभयोर उभयत्र प्राप्ति, इसलिए बताओ दोनों नामों को दोनों जगह कैसे तुम ले सकते हो, अर्थात नहीं ले सकते हो। इस पर हम लोग विचार किए ना, जो कोई पद पर है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, कुछ है, और वो अपने ऑफिस में है तो वहां है, और घर में आएगा तो पत्नी के सामने वही थोड़े है, और पत्नी बच्चे तो उसको ही कहेंगे भाई आप जो पति हैं, और बच्चे कहेंगे पिताजी हैं, तो वही व्यवहार होगा। हाँ, सम्मान वगैरह जो बाकी जो होता है नियमावली वो तो अलग रहेगा, लेकिन जो व्यक्तिगत संबंधों की बात जहां पर आता है वहां संज्ञा में उसका उस पदानुसारण स्थान विशेष की जो संज्ञा है वहां लागू नहीं होता। तदोत्यावर कुतः, इसलिए बताओ उभयो हो उभयत्र प्राप्ति कुतः कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। एक एवं अधिदैवतम अध्यात्म च पुरुष, तो पूर्व पक्षी कहता है महाराज हमने बताया ना अधिदैवत्व और अध्यात्म जो पुरुष है वो एक ही है, उपास्य का अभेद होने से उपसंहार होना चाहिए। एक सत्य से ब्रह्मण आयतन द्वय प्रतिपादना, क्योंकि एक ही वो सत्य ब्रह्म का, सत्य विद्या इसलिए कहते हैं सत्य ब्रह्म की विद्या है, तो उस ब्रह्म का आयतन द्वय का प्रतिपादन हुआ। सत्यम एवं एतत्, कहते ठीक कह रहे हैं आप, इसको कोई संशय नहीं है। फिर भी एकस्यापि तो अवस्था विशेष उपादान उपनिषद विशेष उपदेशात तद अवस्था से सा भवितुमर्हति। फिर भी एक होने के बावजूद भी अवस्था विशेष उपादान नैव, अवस्था विशेष का जो है ग्रहण करने के द्वारा उपनिषद विशेष उपदेशात नाम विशेष का रहस्य को यह कथन हुआ है, इसे तदवस्था से ही सा भवितुमर्हति, और जिस अवस्था में जो नाम दिया गया उसी अवस्था में उसका नाम रहेगा, अन्यथा नहीं होगा। नहीं तो भूतपूर्व हो गया, जैसे यहाँ पर भी होता है भूतपूर्व, जब तक कुर्सी में बैठा है तो ठीक है, नहीं तो बाद में उसका नाम भूतपूर्व चढ़ जाता है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व अध्यक्ष ऐसे बोला जाता है। वैसे उस स्थान से हट गया तो भूतपूर्व हो जाएगा, यहाँ पर भी है ना, और अहम में आ गया तो भूतपूर्व अह रहेगा, वर्तमान में अहम हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं अस्तिच अयम दृष्टांत, और ये दृष्टांत भी हम वही घटाएंगे जो आपने दिया है आचार्य और शिष्य का, लेकिन हम दूसरे ढंग से लेंगे, जब स्थान विशेष हम सिद्ध कर दिखाएंगे। क्या है वो? सत्य पे आचार्य स्वरूप अनपाए, आचार्य तो वही है, उनके स्वरूप में कोई हानि नहीं हुई, लेकिन यद आचार्य से आसीन से अनुवर्तन उत्तम न तत्तिष्ठतो, उत्तुपसर्ग छोड़ करके न तत् उत्तिष्ठतो भवती, ऐसा समझना। आचार्य जी जो है बैठे हुए हैं, उस समय जिस प्रकार से शिष्य को व्यवहार करने के लिए विधि है? उसे पीठ के पीछे नहीं खड़ा रहेगा कि कोई आदेश देना तो गुरु को पीछे घूम के देखना पड़े, है कहाँ है चेहरा, नहीं सामने खड़ा रहेगा। उस समय बैठे हैं तो शिष्य सामने है, और जो खड़े हैं चल रहे हैं तो शिष्य पीछे हो जाता है। नियम अलग हुआ कि नहीं हुआ? बैठे हुए और खड़े हुए अवस्थाओं में अंतर पड़ गया। वही कहते हैं यद आचार्य से आसीन से अनुवर्तन मुक्तम न तत् उत्तिष्ठतो भवति, और खड़े हुए चलते वक्त ऐसा नहीं होता, ठीक विपरीत हो जाता है। यच्च उत्तिष्ठतो उक्तम न तद आसीनस्य, और जो खड़े वक्त या घूमते वक्त जगह के लिए जो नियम बता गया वो बैठे हुए में लागू नहीं होता, बिल्कुल अंतर है। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझो, ग्रामारण्योस्तु आचार्य स्वरूप अनपायात तत्स्वरूप अनुबद्ध से धर्म से ग्रामारण्य कृत विशेषाभावाद उपेत तुल्यवत भाव इति अदृष्टांत सह। इसलिए ग्रामस्थ और अरण्यस्थ आचार्य ये भी स्थान भेद है, कहते वो स्थान भेद को यह दृष्टांत नहीं बनाए जा सकते कि उन दोनों में बराबर मामला क्या, खड़े हैं और चल रहे हैं, दोनों में समान है। अतएव जो है वहां नियम वही लगेगा, स्थान भेद होने पर भी जो खड़े हुए और चलते फिरते उसका नियम है वही लगेगा, चाहे वो गांव में है, चाहे शहर में है, चाहे जंगल में, चाहे कहीं भी है। इसलिए दृष्टांत नहीं बन सकता। ग्राम आरण्य वस्तु आचार्य स्वरूप अनपायात, वहां भी आचार्य के स्वरूप का अपायन नहीं हुआ है। और तत्स्वरूप अनुबद्ध से धर्मस्य, और वह स्वरूप क्या है उसके, खड़े हैं चल रहे हैं ऐसे स्वरूप है वहां पर, उस स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, उस स्वरूप से संबद्ध जो नियमावली है वो तो वही लगेगा,
धर्मस्य ग्रामारण्यकृत विशेष अभावात, जो धर्म है ग्रामकृत विशेष या अरण्यकृत विशेष नहीं रहा। यदि वहां भी होता कि जंगल में चल रहे हो तो ऐसे करना, गांव में चल रहे हैं तो ऐसे रहना, यदि होता तो फिर उसको भी हम मान लेते। लेकिन ऐसा कहीं विधि नहीं है। गांव में चलते हो तो इस तरह से रहो, है पीछे पीछे, जंगल में चल रहे हो तो आगे आगे चले जाना, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया। इसलिए कहते हैं उभयत्र तुल्यवत भाव है थी अदृष्टांत स। इसलिए पूर्व पक्ष ने जिस प्रकार से आचार्य शिष्य का दृष्टांत लिया वो उस प्रकार से नहीं लिया जा सकता, और जिस प्रकार से हमने लिया है बैठा हुआ खड़ा हुआ वही ठीक है। तस्माद व्यवस्था अन्योर उपनिषदों हो, इसलिए इन दोनों उपनिषदों का, दोनों नामों का, उपनिषद तात्पर्य यहाँ तस्य उपनिषद करके जो कहा गया उसी को उपनिषद से बार बार ले रहे हैं। उपनिषद नाम रहस्य पूर्ण जो नाम है आदित्य मंडल पुरुष का और अक्षस्थ पुरुष का, उन नामों को उपनिषद कहते हैं। उनको उपसंहार इसलिए नहीं होगा, पृथक व्यवस्था बनी रहेगी। दर्शयति च अपिच एवं जातीय का नाम धर्माण व्यवस्था इति लिंग दर्शन भवते। इस प्रकार के अन्यत्र भी जहां कहीं भी हो उन जगहों में भी, ये तो प्रधान का दृष्टांत तो है ना, इसी प्रकार से एवं जातीय का नाम धर्माणाम व्यवस्था, मैंने उनकी पृथक करनी होगा, उपसंहार नहीं होगा। इति लिंग दर्शन भवती, इसमें हेतु भी दिखाया गया, प्रमाण है वहां कहा छांदोग्य में देख लो। तस्य तदेव रूपम यद अमुष रूपम यो अमुष्य गेष्णव तौ गेष्णव यन्नाम तन्नाम इति। खत्म अस्य लिंगत्व। और पक्ष कहते हैं बल्कि ये तो अभेद का लिंग बनेगा। आपके लिए कैसे लिंग बना? भेद के लिए। ये तो अभेद का लिंग हो रहा है। जो वो नाम है वही इसका नाम है, जो उसके पंख है वही इसके पंख है, जो उसके बाजू है वही इसके बाजू है, हैं? ये बोल रहे जो उसका रूप है वही इसका रूप है। यहाँ तो अभेद कर रहे हैं और आप कह रहे हमारे भेद के लिए लिंग बन रहा है। ये कैसे होगा? इसे पूछा, खत्म। अस्य लिंगत्व, यह वाक्य जो है आपने जो गुणों अनुपसंहार सिद्ध किया उसमें लिंग कैसे हो सकता है, प्रमाण कैसे हो सकता है? कहते देखो तदुच्यते अक्षयादित्य स्थान भेद भिन्नान धर्मान अन्योन्यस्मिन् अनुपसंहार्यान पश्यन् यह अतिदेशेन आदित्य पुरुषगतान रूपादीन अक्षय पुरुष उपसंहरति। किस चीज का अतिदेश क्यों किया जाता है? अप्राप्त को प्राप्त कराने के लिए ना। आज चंद्रवन मुखम जब कहते हैं चंद्रमुखी, तो मुख में चंद्र तुल्य तो है नहीं, भूयो व धर्म सादृश्यता के कारण से वहां के धर्मों को यहाँ आरोप करने के लिए हमें अतिदेश करना पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, किंचित जो बातों की सादृश्यता को जो प्रतिज्ञा कर देता है उसके विषय में क्या करना पड़ता है? अतिदेश करने का काम आता है। ये धर्मों का अतिदेश कर रहे हैं जो अप्राप्त है। वह कहते हैं अक्षय आदित्य स्थान भेद से भिन्न जो धर्म है, धर्मान अन्योन्यस्मिन् अनुपसंहार्यान, एक दूसरे में उपसंहार करने योग्य नहीं थे, उनको ऐसे धर्मों को देखते हुए पश्यन। यहाँ उपनिषद में क्या किया गया? यह मने अतिदेशेन, इस अतिदेश वाक्य के द्वारा छांदोग्य श्रुति में क्या हो गया? आदित्य पुरुषगतान रूपादीन, आदित्य पुरुषगत जो रूपादि उनको अक्षय पुरुष से उपसंहरति। तस्य तदेव रूपम इत्यादि न तस्मात् व्यवस्थित एव एते उपनिषदौ इति निर्णय। इसलिए भिन्न भिन्न ही है, और जिन धर्मों का अतिदेश करना है उसके लिए श्रुति कह दिया है। और सर्वातिदेश नहीं है, सर्वगुणोपसंहार नहीं है। ये संपूर्ण गुणोपसंहार करना होता तो ऐसा बोलते नहीं। इसलिए जिन गुणों को लानी है उन गुणों को मात्र अतिदेश करके दिखा रहे हैं उपसंहार करने। ये ज्ञापन करता है नाम सर्वोपसंहार नहीं बन सकता। तस्मात् व्यवस्थित एते उपनिषद निर्णय। इसलिए दोनों उपनिषद में रहस्य व्यवस्थित है, अर्थात भिन्न भिन्न है, इनका उपसंहार नहीं होता, यही सिद्ध हुआ। सिद्धांत इसी बात को अन्यत्र घटाने के लिए अतिदेश संगति से अगला अधिकरण आरंभ करते हैं। संभृत्य अधिकरणम। संभृत्य अधिकरणम इसका अधिकरण सार देखिए। आहार्या वा नवान्यत्र संभृत्यादि विभूतयः आहार्या ब्रह्मधर्मत्वात् चांडिल्यादाववारणात्
असाधारण धर्मानां प्रत्यभिज्ञात्र नास्त्यतः अनाहार्या ब्रह्म मात्र संबंधो अति प्रसंजक। आहार्य व नवा पूर्वाधिकरण जैसे यहाँ पर भी पूर्व पक्ष कहता है गुणोपसंहार करनी चाहिए, आहरण करना चाहिए। सिद्धांत कहेगा नहीं करना है। अनाहार्य व आहार्य व नवा अन्यत्र किस चीज को? समृत्यादि विभूतियों को। समृद्धि आदि जब ब्रह्म की विभूतियां हैं उनको अन्यत्र भी ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए। पूर्व पक्ष है ब्रह्म का धर्म है अतः सब जगह इसको ले जाना चाहिए। कहा सब जगह अन्यत्र मैंने शांडिल्य आदियों में भी कहीं निषेध तो किया नहीं है। शांडिल्यादौ अवारणात् शांडिल्य आदि विद्याओं में निषेध तो किया नहीं। अतः इन चीजों को वहां जोड़ लेने में कोई आपत्ति नहीं। सैकड़ों गुण सब इकट्ठा कर दो, सब सगुण ब्रह्म उपासना तो ही है। तो सब जितने भी सगुण ब्रह्म के धर्म जहां तहां भी कहा सारे को इकट्ठा कर लेनी चाहिए। ये पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत कहता है ऐसे नहीं हो सकता। हर गुणों के हिसाब से फल अलग अलग है। सारे गुणों को इकट्ठा कैसे कर दोगे? जिस विद्या जिस गुण ब्रह्म विद्या में जो गुण बताया गया उन गुणों का ही वहां फल भी बताया गया और दूसरे गुण जोड़ दोगे तो सर्व व्यवस्था बिगड़ेगा वहां। इसलिए ऐसे स्थलों में उपसंहार नहीं किया जा सकता। असाधारण धर्म प्रतिविज्ञात्र नास्ति। कुछ साधारण धर्म क्या है? यहाँ भी ब्रह्म नाम आ गया, वहां भी ब्रह्म नाम आ गया। ब्रह्म शब्द तो सब जगह बोला जाएगा कि सब सगुण ब्रह्म का ही उपासना है। सत्य ब्रह्म का तो सर्वत्र अनुवर्तन होगा। इसका मतलब यह नहीं कि सब जगह उपास्य अभेद हो गया। ठीक है, उपास्य वस्तु एक है, नहीं आदर्श गुण विशिष्ट हो गया। वो विशिष्ट जो है वो भिन्न भिन्न होगा। अतः फल भी अलग अलग हो जाता है। जैसे व्यक्ति तो वही रहता है ना, जिस पद में बैठ गया उसके गुण से विशिष्ट हो गया तो उसका अधिकार अलग हो गया, फल अलग हो गया। उतनी वो काम कर सकता है आपका। अब कोई चपरासी था, उस समय वो जितना काम आपका कर पाता था वो मान लो बाबू हो गया, क्लर्क हो गया, आपको बहुत कुछ और काम कर सकता है ना। जब फाइल में निकलवाना अंदर उसके अपने अधिकार में है अभी। और पहले तो दूसरे को जाता था, उसको मनाता था, भाई हमारे मित्र है, ये है, बोल बोल कर उसके से पटावटो करके कुछ दे दा करके निकालता था। अब तो खुद ही निकाल लेगा वो, उसके अधिकार हो गया। हेड क्लर्क हो जाए तो और भी कुछ छूट भी दे सकता है, उसके अधिकार मिल जाता है। और प्रिंसिपल ही बन जाए तो फिर क्या कहना। तो यादृश पद पर विशिष्ट होकर बैठ रहा है, यादृश गुण वाला होता है, फल भी उसके अनुरूप होता है। इसे सारे गुणों को थोड़ी इकट्ठा किया, हाँ भाई ये स्कूल में नौकरी करने वाला है। अरे स्कूल में नौकरी करने वाला है लेकिन कौन सा पोस्ट में है? अधिकार बराबर है क्या सबका? वहां सब फल बराबर दे सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। इसे स्कूल में नौकरी करना और सामान्य धर्म को लेकर के आप सबको बराबर नहीं ठहरा सकते और सब में सबका गुण उपसंहार नहीं कर सकते, अधिकार उपसंहार नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी भले सब एक नाम से कहा जा रहा ब्रह्म करके, लेकिन सभी के अलग अलग अधिकार है, अलग अलग गुण है, अलग अलग उनका फल भी होगा। इसे इनको संहार नहीं करना चाहिए। कहते हैं आसान धर्मों की प्रतिविज्ञा नहीं है, साधारण संज्ञा ब्रह्म इसका प्रतिविज्ञा होने मात्र से जो है आप गुणोपसंहार नहीं कर सकते। आसान धर्मानां प्रतिविज्ञात्र नास्ति अतः अनाहार्या ब्रह्मात्र संबंधो अति प्रसंजक स्यात्। सब जगह ब्रह्म शब्द आ गया ना, मनोब्रह्मित्युपासित है ना, ये सब मन ब्रह्म शब्द सब जगह आ गया। उतने मात्र से ही संबंध लेकर के जब आप करने लगो अति प्रसक्ति हो जाएगी सर्वत्र। समृद्धि द्युव्याप्त्यापि चातः समृत्यधिकरणम समृद्धि द्युव्याप्त्यपि चातः सूत्र। समृद्धि द्युव्याप्त्यपि च अतः। समृद्धि एक अलग गुण है, द्युव्याप्ति एक अलग गुण है, इत्यादि अनेक विभूतियों का भी शांडिल्य आदि विद्याओं में उपसंहार नहीं करना चाहिए। पूर्व अधिकरण के साथ देश है ना, इसलिए वहां से केवल एक ही सूत्र वाला अधिकरण, इसलिए सिद्धांत है बस, यहाँ सिद्धांत सूत्र है, नहीं करना चाहिए। ऊपर से पूर्वाधिकरण से अध्यार हो जाएगा। नवा विशेषात था ना, वहां के नवा विशेषात को यहाँ जोड़ देंगे। अतः से वही लेना, अतः मैंने विशेषात, अतश्च क्योंकि आयतन विशेष का योग होने से, वही हेतु यहाँ पर आएगा। अतएव विशेषात जो था उसका दो बार कर दिया नवा विशेषात को। अतः से अतोपि, अतोपि मतलब इसलिए भी,
किस लिए? क्योंकि विशेष स्थान संबंध आदि के कारण से ही यहाँ समृद्धि द्विव्याप्ति इत्यादि गुणों को उपसंहार नहीं करना चाहिए। ब्रह्म ज्येष्ठा वीर्या समृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठम द्योमातान इत्येवं राणायनीयानखिलेश वीर समृति द्युनिवेश प्रवृत्तियो ब्रह्मणो विभूतयो पठ्यन्ते तेषामेव च उपनिषदि शाण्डिल्य विद्या प्रवृत्ति ब्रह्म विद्याः पठ्यन्ते तास ब्रह्म विद्यासो ता ब्रह्म विभूतयो उपसंगृह्यरन्न वा इति विचारणायां ब्रह्म संबंधाद उपसंहार प्राप्तो एवं पठति समृति द्युव्याप्ति प्रवृत्तियो विभूतयः शाण्डिल्य विद्या प्रवेश नोपसंहर्तव्याः। देखो ब्रह्म ज्येष्ठा, ब्रह्म ही जिनका कारण है, ऐसे ब्रह्म वीर्या महान पराक्रम विशेष आकाश आदि को उत्पन्न करने के महान पराक्रम से युक्त है वो। समृद्धानी सब प्रकार के विघ्न रहित समृद्धि वाला ऐश्वर्य वाला है वो। ब्रह्म अग्रे, अग्रे ने पहले कारण रूपेण उसको वस्त्र जोड़ देना। ब्रह्म अग्रे ब्रह्म ज्येष्ठा, ब्रह्म अग्रे वीरिया, ब्रह्म अग्रे जो है समृद्धानी, ब्रह्म अग्रे ज्येष्ठम, ब्रह्म अग्रे द्योमातान। अग्रे मैंने उत्पत्ति पूर्व काले ये ब्रह्म कैसा था? यही ज्येष्ठ था, ज्येष्ठ वीर्य वाला, मैंने उत्कृष्ट सामर्थ्य वाला था, पराक्रम वाला था। ज्येष्ठा वीर्या के साथ जोड़ देना, ज्येष्ठा वीर्या ब्रह्मो और समृतानी सकल विघ्न रहित समृद्धि विशेष युक्त था वो परमा ब्रह्म। और कैसा है वो ज्येष्ठ ही है, दिवम आततान, द्यूलोक को भी व्याप्त करके रहता है, स्वर्ग आदि समस्त लोगों को व्याप्त करके रहता है। ऐसे कर दिया कब? इन सकल देवताओं की उत्पत्ति के पूर्व, अन्य समस्त की उत्पत्ति के पूर्व। इत्येवं राणायनीय शाखा के खिल कांड में ऐसे पाठ हुआ। वीर रूपी गुण, समृद्धि रूपी गुण, द्यू निवेश रूपी गुण इत्यादि अनेक विभूतियों पर और भी हैं। ब्रह्मण विभूति पठ्यन्ते। और उन्हीं राणायनीय शाखा वालों का उपनिषद भाग में क्या हो गया? कल शाण्डिल्य विद्या आया हुआ है, अन्य ऐसे अनेक विद्याएं पठित है, सगुण ब्रह्म विद्याएं पठित है। और दोनों तरफ है, खेल कांड में भी आया, इधर उपनिषद कांड में भी, दोनों जगहों में इस प्रकार का सगुण ब्रह्म का विचार है। अब पूर्व पक्षी कहता है तासु ब्रह्म विद्यासु, उपनिषद भाग में पठित जो ब्रह्म विद्या शाण्डिल्य आदि विद्याएं हैं, उनमें जो खिलकांड में पठित ब्रह्म की विभूतियां हैं समृत आदि, उनको उपसंहार करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पर विचार करने पर पूर्व पक्षी कहता है ब्रह्म संबंधात, यहाँ भी ब्रह्म शब्द है, वहां भी ब्रह्म शब्द है, इसलिए उपसंहार करना चाहिए। उपसंहार प्राप्त हो एवं पठती, तब यह सूत्र आरंभ हुआ। समृद्धि द्युव्याप्ति प्रवृत्तियो विभूतयः शाण्डिल्य विद्या प्रवेश न उपसंहर्तव्या। नवा विषय था ना, न वा उसको ले आया, न उपसंहर्तव्या। क्यों? अतएव च आयतन विशेष योगात, अतः से वहां कल अत विशेषात, अतएव कर आयतन विशेष का योग होने से। तथा ही देखो अलग अलग विद्याओं में आयतन विशेष बता रहे हैं, स्वयं छांदोग्य के सब ला रहे, इसलिए जान करके। तथा ही शाण्डिल्य विद्या हृदय आयतनत्व ब्रह्मण उत्तम, शाण्डिल्य विद्या में हृदय को आयतन बताया। एषम आत्मा अंतर हृदय तद्वदेव दहर विद्या में दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतराकाशे थी, वहां दहराकाश लिया, पूरा हृदय भी नहीं, हृदय के भीतर भी एक क्षुद्र स्थान विशेष को ले लिया। और उपकोशल विद्या में तो अक्षी आयतनत्व, ये येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एवं तत्र तत्तद आध्यात्मिकम आयतनम एतास विद्या से प्रतीयते। जब इस प्रकार जगह जगह पर तत्त आध्यात्मिक भिन्न भिन्न आयतनों को भिन्न भिन्न विद्याओं में श्रवण करने को मिला। आदि दैविक्यस्तु एता विभूतय, और ये जो विभूतियां जो बताई गई है ब्रह्म ज्येष्ठा वीर्या संप्रदान इत्यादि, वो तो आदि दैविक का है मामला। समृद्धि दिव्याप्ति प्रवृत्ति तासां कुतः एता से प्राप्ति, उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? जो द्यू में व्याप्त है, सकल लोकों में व्याप्त, वो हृदय में कहा। यहाँ तो हृदयोपाद्य वचन की बात हो रही है, सर्वोपाद्य वचन की बात नहीं, सर्वव्याप्त वचन की बात कहाँ हो रहा है? इसे इन विद्याओं में तो हृदय आदि परिच्छिन्न उपाधियों को लेकर कथन किया जा रहा है, और वहां तो
आदिदेव को लेकर के अपरिचिन्न उपाधि के व्यापक का कथन किया जा रहा है। परिचिन्न और अपरिचिन्न उपाधियां परस्पर विरुद्ध होने के नाते अपरिचिन्न उपाधि में कथित गुणों का परिचिन्न उपाधि उपसंहार नहीं किया जा सकता। एवं इत्यादि आदेविक्यस्तु एता विभूते समृद्धि दिव्याप्ति प्रवृत्ति तासाम कुत एता प्राप्ति बताओ। इस उन धर्मों का यहाँ पर अध्यात्म में प्राप्ति कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। तब पूर्व पक्ष कहता है ननु एतासुपि आदिदैविक्यो विभूते श्रूयन्ते। लेकिन इन्हीं चांदोग्य के स्थल में आप जहां ले रहे हैं 3:14 का था, वहीं का उठा रहा उसी वाक्य में है, उसी मंत्र में व्याप्ति का भी वर्णन आया है। ज्यायान दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्य। फिर आपने 4:15 की ली, तीसरे नंबर में उपकौशल विद्या का, वहां भी येषु एव भामनीर येषि सर्वेषु लोकेषु भाति। देखो व्याप्ति दिव्याप्ति आ गया, दिव्याप्ति आया है, समृद्धि आया, सारी चीजें आ रहे हैं वहां पर भी। उन जिन वाक्यों को लेकर आपने परिचिन्न उपाधि को दर्शा करके स्थान भेद को सिद्ध कर रहे हैं, उन्हीं वाक्य शेषों में दिव्याप्ति आदि जो आदि दैवी की जो धर्म है वो अध्यात्म में भी वाक्य शेष में दिखा दिया गया है। यावान वयम आकाश तावानेश अंतर्हृदय आकाश उभे अस्मिन द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते 8:1-3। फिर आपने धर विद्या लिया ना, धर विद्या 8:1 था और 8:1-3 में अधिकार उसी प्रकरण में है। उसी जो है परिचिन्न उपाय से संबंधित होकर के जायान पृथ्वी इत्यादि कह दिया। अब बताइए दोनों बात कैसे वहां बोल रहे हैं, इसलिए आपको उपसंहार करना चाहिए कि वहां भी आदिदेवी धर्मों को कथन हुआ है। अध्यात्म विद्या में भी आदिदेविक धर्मों का संकेत कर चुके हैं। क्वचित बता दिया पृथ्वी क्या हो गई, उसके आधार पर सारे को ले आओ। एक दो इसलिए कथन किया गया है, अन्य धर्मों को आप अन्य तरह से लाइए। इसलिए आदिदेवी के जितने भी धर्म जहां कहीं भी अन्य शाखाओं में कह दिया गया, अन्य वेदों में कहा, सबको उपसंहार करना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है संतिच अन्य आयतन विशेष हीनापि ब्रह्म विद्या षोडश कलाद्या। और इतना ही और भी है अनेक विद्या जहाँ स्थान विशेष कथन ही नहीं हुआ। संतिच अन्य आयतन विशेष हीना, आयतन विशेष का जहाँ कथन नहीं हुआ, ऐसी जो ब्रह्म विद्या है षोडश कला आदि वाले, उन ब्रह्म विद्याओं में कम से अन्वय कर दो। कहते सत्यम एवं एतत्। ठीक कह रहे हो आप, ये मंत्र वहां आए हुए हमें भी दिखाई दे रहा है। वाक्य शेष में आय देवी की धर्मों का कथन हुआ है, हम मना नहीं कर रहे हैं। तथापि अत्र विद्यते विशेष, फिर भी यहाँ कुछ विशेष बातें हैं जो ध्यान देने लायक है। इसके जो इसलिए जान के संगति ला रहे हैं, जितने भी ऐसा भ्रम को उत्पादन करने वाले वाक्य उनको उठा रहे, जिनको देख करके गुणोपसंहार की भ्रांति हो सकती है। अनेक अधिकरण आएगा, आदि संगति सारे अधिकरण चलेंगे, इसीलिए उन सबको विषय नहीं, यहाँ उपसंहार नहीं हो, यहाँ उपसंहार नहीं हो, निषेध करते जाएंगे। क्या विशेष है वही बता रहे। समृत्यादि अनुपसंहार हेतु हो अत्र विशेष विद्यते। समृत्यादि गुणों को उपसंहार न करने का कुछ कारण विशेष हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या है वो? समान गुण आमना ही प्रत्युपस्थापितासो विप्रकृष्ट देशासो विद्यासो विप्रकृष्ट देशा गुणा उपसंहरीरन इति युक्तम। ये हमने पहले सिद्ध कर बताया है, उसी के आधार पर आप पूर्व पक्षी कर रहे हो, हम समझ रहे हैं। क्या है? हमने बताया था पहले समान गुण आमनानेन। जब समान कुछ गुणों का पाठ दो जगह हो रहा हो, उनको देख करके एक में न रहने वाला और दूसरे में रहने वाला जो विशेष है उनका उपसंहार करना चाहिए। हमने पूर्व में कहा है समान गुण आमनाने नहीं प्रत्युपस्थापितासु विप्रकृष्ट देशासु विद्यासु। जो उससे उपस्थापित कौन है? विप्रकृष्ट देशों में रहने वाली विद्याएं, उनमें विप्रकृष्ट देशा गुणा, विप्रकृष्ट देश के जो गुण हैं उनको भी उपसंहरीरन इति युक्तम। ये बात जो हमने पूर्व सिद्ध किया वो बात सही है, लेकिन वो यहाँ आप लागू नहीं कर सकते हो आप। क्यों? समृत्यादिस्तु शांडिल्यादि वाक्य गोचराश्च मनोमयत्वादि गुणा परस्पर व्यावृत्त स्वरूपत्वात् न प्रदेशांतरवर्ती विद्या प्रतिस्थापन क्षमा। इन समृत्यादि जो गुण हैं ये शांडिल्य विद्या वाक्य में का विषयभूता मनोमयत्व भाष्यम इत्यादि था ना, वहां पर उन विद्याओं के में पट शब्दों के साथ में उन गुणों का परस्पर व्यावृत कर देता है। अतएव वो यहाँ उपसंहार नहीं होगा। जो मनोमय है
वह सर्वव्यापक नहीं है। जो मनोमय होगा वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता है। अतएव परस्पर विरुद्ध कथन हो रहा है वहां। ऐसे गुणों को उपसंहार नहीं करना है जिन गुणों के कारण से परस्पर विरुद्ध चिंतन करना पड़ जाए तो उचित नहीं बनता है। इसलिए कहते हैं समृत्यादिस्तु शांडिल विद्या वाक्य गोचराश्च मनोमयत्वादि गुणा। समृत्यादि जो गुण आपके रामायणिक जो खिलकांड में रहने वाला और इधर शांडिल विद्या में जो मनोमयत्वादि ये गुण है ये परस्पर व्यावृत्त स्वरूपत्वाद, परस्पर विरुद्ध स्वरूपत्वाद। न प्रदेशांतरवर्ती विद्या प्रतिपस्थापन क्षमा। इसे प्रदेशांतरवर्ती जो विद्या है शांडिल विद्या उसको उपस्थापन करने की क्षमता समृत्यादि गुणों में नहीं है। न च ब्रह्म संबंध मात्र प्रदेशांतरवर्ती विद्या प्रतिपस्थापनम इत्युच्यते है। और हम कहते हैं ब्रह्म शब्द यहाँ भी है, ब्रह्म शब्द वहां भी है, ब्रह्म ज्येष्ठा मनोमयो ब्रह्म वहां भी है, सब जगह ब्रह्म शब्द आया हुआ है, आत्मा शब्द आया हुआ है। इसलिए इन शब्दों के कारण से हम सबको इकट्ठा कर देंगे। ब्रह्म संबंध मात्रेण प्रदेशांतरवर्ती विद्या प्रतिपस्थापनम इति न उच्यते। ऐसा कहना आपका ठीक नहीं। क्यों? विद्या भेदे पितद्भवते, विद्या में भेद मानो अतः गुणोपसंहार नहीं होगा। ऐसा कहने पर भी सब व्यवस्था हो सकती है। कैसे? एकमपि ब्रह्म विभूति भेदैर अनेकदा उपासित स्थिति। एक ही ब्रह्म है, विभूति भेदों के माध्यम से अनेक प्रकार से उपासना में करना, अनेक प्रकार से उपासना करना पड़ता है। जैसे कोई अधिकारी अचानक कहीं पहुंच गया, बड़ा अधिक बन गया तो क्या होता है? पहले जैसे जाते थे वैसे से मिलना जाएंगे क्या? एक गुण से विशिष्ट एक आदमी था और वही आदमी गुणांतर विशिष्ट होकर अन्यत्र स्थित हो गया, अब उसके साथ वैसे व्यवहार नहीं हुआ जो पहले होता रहा। उसे यहां पर भी व्यवस्था है, समझ रहे? एक गुण से विशिष्ट या आदर्श ब्रह्म की आपने उपासना की है, विभूत्यंतर से विशिष्ट जो ब्रह्म होगा उसका दूसरे ढंग से उपासना होगा, अलग अलग ढंग से उपासना होगी। देखिए मूर्तिकार मूर्ति बना देते जयपुर में, नहीं मूर्तिकार लगे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं वो लोग। लेकिन जो मूर्ति कोई यहाँ का आदमी खरीद के लाता है बिहार, है वहां से लाए यहाँ पर, यह आश्रम में आपने स्थापना कर दिया है ना, मूर्ति तो वही है, लेकिन उस मूर्ति की स्थापना करने शुक्ल यजुर्वेदी अपने ढंग से स्थापना कर देते हैं, वो प्राण प्रसाद अपने ढंग से करेंगे। उत्तर भारतीय अपनी पद्धति के हिसाब से अपना पूजा पाठ चलेगा, अपने संप्रदाय के हिसाब से पूजा पाठ चलेगा, है या नहीं? और राम की मूर्ति को शैव संप्रदाय वाला ले गया, दूसरे जगह ले गया, वो सामवेदी लोग है, वो अपने हिसाब से वो अपनी प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा करेंगे। राम तो वही है, राम में कोई अंतर नहीं। ये नहीं कि वो सामवेदियों के लिए भगवान राम कोई और होता है, उसकी सीता कोई और होगी, उसकी कथा दूसरा होगा, रावण की पुत्री सीता हो जाएगी, ऐसी तो होगा नहीं। चाहे किसी भी वेद का हो, तुम किसी भी संप्रदाय के हो, न राम की कथा बदलेगा न कृष्ण की कथा बदलेगी, तो बात तो वही रहेगा ना, उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। किंतु सभी अपने अपने ढंग से पूजा पाठ कर, राम के अनेक संप्रदाय हो चुके हैं, कृष्ण की अनेक संप्रदाय हैं, शिवजी भी कम नहीं, उनके भी अनेक संप्रदाय हो चुके हैं। कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है पूजा पाठ उसकी। अब लेकिन वो देवता लोग जो कभी नाराज नहीं होते, कहते अनेक प्रकार तुम कर रहे हो भाई, तो गड़बड़ है, तो जो जैसा करते हो कोई बात नहीं, उसको तुम वैसी फल दे दूंगा, बात खत्म। यो यथा माम प्रपद्य इसे वो उपसंहार नहीं हो सकता। सारे संप्रदाय इकट्ठे करके सब संप्रदायों का खिचड़ी करके एक प्रक्रिया बना दो, वो तो तीनों काल में संभव नहीं है। सब के अपने अपने शाखा हैं, अपने अपने नियमावली, उसी हिसाब से उनका वेदों का पाठ करने में फर्क है। कोई कैसे पाठ करता है, कोई कैसे पाठ करता है, कोई गर्दन हिला उलो करके स्वर स्वर बता देता है, कोई केवल गले से बता देता है, और कोई हाथ पूरा चलाता है, आगे पीछे ऊपर नीचे बेलचा चला रहा है। अब सब अपनी अपनी अलग ढंग से कर रहे हैं। अब इन सबको क्या एक कर सके हुए, एक तरीका पाठ कोई कर मानेगा नहीं। तो जैसा ऋषि परंपरा से आया हुआ है, तो चीज एक होने के बाद पाठ करने की प्रक्रिया अलग अलग है, फल भी अलग अलग होगा। उसी प्रकार से उपास्य एक होने के बावजूद भी
अलग अलग विभूतियों के लेकर के अलग अलग प्रकार से उपासना होता है, अतएव अनेक उपासना इसको माननी चाहिए। यदि स्थिति ही जैसा दृष्टांत के लिए परोवरिस्तादिवद अभेद दर्शना वद भेद दर्शना, परोवरिस्तादि गुणों वाला होकर के जैसे उद्गीतों में भेद आपने माना, उसी प्रकार से यहाँ पर भेद मानना ही चाहिए। तस्मात् वीर्य समृद्धि आदिना शांडिल विद्यादिशो अनुपसंहारति सिद्धम। इसलिए वीर्य समृद्धि द्युव्याप्ति इत्यादि गुणों का शांडिल्य आदि विद्याओं में गुणोपसंहार नहीं होगा, ये सिद्ध हुआ। फिर अतिदेश संगति से पुरुषाद्यधिकरण आरंभ होता है। पुरुषाद्यधिकरणम, इसका अधिकरण सार पुम विद्य का विभिन्नावा तैत्तिरीयक तांडिनो मरणावृतत्वादि साम्यादेकेति गम्यते बहुनारूप भेदेन किंचित साम्यस्य बाधनात् न विद्येक्यं तैत्तिरीये ब्रह्म विद्या प्रशंसनात्। पुरुष विद्या, पुरुषो वै यज्ञ कह दिया, ये पुरुष ही यज्ञ। अब छांदोग्य में पुरुष रूप यज्ञ का वर्णन अलग ढंग से आया, तैत्तिरीय में अलग ढंग से आया, तांडी ब्राह्मण में अलग ढंग से आया। अब कहते हैं सब पुरुष विद्या है ना, सबको पुरुष, सभी में पुरुष को यज्ञ रूप में देखने को कहा है। इसलिए इन तीनों उपनिषदों में जो कहा हुआ छांदोग्य चाहे तैत्तिरीय आरण्यक का हो, तैत्तिरीय उपनिषद में नहीं, तैत्तिरीय आरण्यक की बात है, अथवा आपकी तांडी ब्राह्मण का हो, इन तीनों पुरुष विद्याओं को एक करके गुणोपसंहार करना चाहिए, पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत कथन नहीं हो सकता, कहीं अलग अलग बताया। एक जब पुरुष को यज्ञ रूप में कैसे बताया, 24 साल 44 साल और 48 साल बताया, 24 44 48 गायत्री छंदों के हिसाब से उन्होंने ले गया। और दूसरे ने नहीं, सुबह ही प्रातः समय समझो, मध्यान्ह को माध्यम समय समझो, सायंकाल को कहा वो 116 साल, कहा एक ही दिन में तीनों संवत दिखा दिया। यहाँ मनुष्य जीवन के प्रत्येक दिन में प्रातः मध्यान्ह और सायंकाल को लेकर के संवत्सर की व्यवस्था दिया। और दूसरे ने क्या किया, आगे पूरे आयु को लेकर के संवत्सर की व्यवस्था। पहला क्या 24 साल प्रातः संवन है कह दिया, फिर 44 साल माध्यम संवन है, अंतिम 48 साल सायं संवन है। ऐसी यज्ञ की तुलना किया, कितना आकाश पाताल फर्क नहीं है। वहां पूरे आयु को लेकर कर रहे हैं या और आपको प्रत्येक दिन को लेकर कर रहे हैं, प्रातः मध्याह्न सायंकाल को इत्यादि अनेक फर्क होने के कारण से क्वचित साम्यता को लेकर के आप उपसंहार नहीं कर सकते। कि सादृश्यता का लक्षण में है, क्या शब्द आया था, भूयो। उस दिन हम ध्यान दिलाए थे ना, भूय शब्द जरूरी है वहां। तद भिन्न सती तदगत भूयो द्रवत्व सादृश्यत्व नियम है। इसे क्वचित सादृश्यता होने मात्र से गुणोपसंहार नहीं होगा, अधिक से अधिक सादृश्यता मिलनी चाहिए। और यह अधिक विषम है तो वहां पर उपसंहार नहीं होगा, ये सिद्धांत कहना चाहता है। पुम विद्या एका विभिन्ना वा, कहा तैत्तिरीय तांडिनो, मुख्य रूप इन दोनों को लेकर कह रहे। मरण अवभृतत्व आदि की सादृश्यता, मरण में अवभृत इष्टि, 5 इष्टियां होती है, हाँ, दीक्षणीय इष्टि सब वगैरह, उदयनीय इष्टि वगैरह होते हैं ना, बताऊंगा विस्तार रूप में ना, अभी तो अधिकरण सार में संक्षेप में देख रहे हैं हम। तो उन इष्टियों का भी सादृश्यता कुछ कुछ है। वहां अवव्रत अंतिम दिन जो होता है उसको उन्होंने कहा, उसके अंदर आप क्या करना है, मरण में अवव्रत की इष्टि का दृष्टि करना है। मौत में, मृत्यु को जो होता है वही आपका वहां यज्ञ के समापन है। यज्ञ के जब समापन होता है उसको अवव्रत दिन कहते हैं, अवव्रत इष्टि कहते हैं, अवव्रत स्नान किया जाता है और यज्ञ का समापन होता है। वैसे आपकी आयु का समापन मृत्यु से है, इसलिए पुरुष रूपी यज्ञ का समापन कहा हुआ मौत से, इसलिए मौत में अवव्रत इष्टि का दृष्टि करने को कहा है। वो कुछ सादृश्यता मिल रहे हैं, वही कर अवव्रतादि अवव्रतत्व, मरण में मरण अवव्रतत्व आदि की सादृश्यता को लेकर के ये का इति गम्यते, इन दोनों में आया हुआ जो पुरुष विद्या पुरुष उपासना वो एक है मानना चाहिए। तब सिद्धांत भुवनारूप भेदेन किंचित साम्यस्य बाधनात्,
किंचित सादृश्यता को लेकर के जो आप कथन कर रहे हो उसका बाध हो जाता है। किससे? बहुत जो है रूप भेद के द्वारा। इसे न विद्याक्यम तैत्रीय ब्रह्म विद्या प्रशंसना, जैसे विद्याक्य तो नहीं मानना, फिर तैत्रीय में क्यों आया ये? कहते हो तो ब्रह्म विद्या का प्रशंसा, वास्तव में पुरुष उपासना है ही नहीं। पुरुष का यज्ञ रूप उपासना कथन वहां है ही नहीं, वहां वास्तव ब्रह्म विद्या का प्रशंसा के लिए आया है। इसीलिए विषय ही भिन्न हो जाता है, विद्या एकत्व का सवाल नहीं उठता है। इस सिद्धांत ने अंतिम जवाब दिया। अब इस पर देखिए भाष्य, पुरुषाद्यधिकरणम पुरुष विद्यायाम इव च इतरेषाम अनाम्नानात्। पुरुष विद्यायाम इव, तांडी आदि में पुरुष विद्या में जिस प्रकार पुरुष की यज्ञ रूप से कल्पना की जाती है उसी प्रकार से इतरेषाम अपि अस्तु, पूर्व पक्ष कहेगा। एक ही सूत्र में दोनों बोल दिया तो सिद्धांति न अनाम्नानात्, अनाम्नानात् नहीं ना, न आम्नानात् यदि अनाम्नानात्। तो सिद्धांति कहते नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? पठित ना होने से। पठित ना होने से मतलब क्या? तांडी आदिगत पुरुष यज्ञ धर्म तैत्तिरीय के उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा वहां पाठ नहीं है। उसका आया वो जो तैत्तिरीय में आया है, पुरुष विद्या का स्वरूप किंचित जो लिया गया है वो अलग ही काम से आया है और उपासना के विधान करने के लिए नहीं है। अस्ति तांडी नाम पांगी नाम च रहस्य ब्राह्मण पुरुष विद्या। तांडी ब्राह्मण में और पैंगी रहस्य ब्राह्मण में दोनों ही जगहों में पुरुष विद्या आई हुई है। तत्र पुरुषो यज्ञ कल्पिता, वहां पुरुष को यज्ञ रूप में कल्पना किया गया है। तदियम आयु त्रेधा विभज्य सवनत्रयम् कल्पितम, और उन दोनों ही जगहों में चांदोग्य के बिल्कुल सदृश करते हुए पूरे आयु को ही, संपूर्ण आयु को तीन भाव विभक्त करके सवन त्रय रूप में कल्पना किया। कि जितने भी आपके हमेशा इसलिए थोड़ा मीमांसा की कठिनाई इसलिए हो जाता है ना इन जगहों में, कोशिश है कि समझाने के लिए कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए सोम याग, क्योंकि अनेक 4 प्रकार का मुख्य याग होता है वहां, पाक संस्था क्या होता है, हविष संस्था क्या होता है, पुष्प संस्था क्या होता है और सोम संस्था क्या होता है। पाक माने जिसे पका करके होता है वो पाक संस्था कहते हैं। हविष संस्था सीधा साधा है, जो चरु वगैरह होते हैं सूखे सूखे चीज जो स्वाहा करते हो आप, वो हविष संस्था हो गया। और पशु संस्था महासदी से होता है। और जो सोम संस्था, सोम का कूट काट के रस निकाल करके जो होते हैं, 4 प्रकार का याग है। 4 प्रकार के मुख्य 4 प्रकृति याग होते हैं। उन प्रकृति याग का स्वरूप आपने जान लिया तो आप मीमांसा में पक्के हो गए, समझ लो, और कोई झंझट ही नहीं रहेगा। पूरी मीमांसा पढ़ सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं समझने। बस ये 4 प्रकृति याग को सही सही अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। दर्श पूर्णिमा श्रेष्ठी बहुत बढ़िया ढंग से समझ लेना है। आग्नेय याग को समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। हविष संस्था पाक संस्था के लिए दर्श पूर्णिमा सृष्टि, हविष संस्था के लिए आग्नेय सृष्टि, पशुयाग के लिए ज्योतिष्ठोम और सोमयाग के लिए सोमयाग ही। इनको सही जगह समझ लेते हैं फिर कोई समस्या नहीं होता। कहीं भी आप उसको न्याय को समझ लेंगे, कहीं भी लगा सकते हैं आप। इनकी केवल अर्थ संग्रह पढ़ने से बात बनती नहीं है, न्यायमाला पढ़ना जरूरी पड़ जाता है। तब तक पूरा उसका चित्र आपके सामने नहीं आएगा, क्या है कैसा। अथवा अलग ही पुस्तक आते हैं, जैसे दर्श पूर्णिमा श्रेष्ठी नाम से पुस्तक छपता है, वो पुस्तक खरीदो, ज्यादा नहीं 100 पन्ने के पुस्तक है, पूरे 30 आहुति क्या है, कैसे होते, क्या प्रक्रिया पूरा बता दिया है। और कात्यायनी श्रौत पद्धति पुस्तक है, उसको ले लीजिए, महंगा है वो। हाँ, कात्यायनी यज्ञ पद्धति विमर्श नाम से भी छपता है, कात्यायनी श्रौत पद्धति नाम से भी छपता है। तो उन पुस्तकों को लेंगे तो उसे 4 संस्थाओं के सम्यक प्रकार से वचन करके सब बता दिया है। चित्र भी है, इन प्रकार के यज्ञ मंडपों का चित्र है, कौन कहाँ बैठता है, ऋत्विक कैसा होता है, सब है। कभी मौका मिला तो आके बैठ के कम से कम यहाँ लाइब्रेरी से निकाल के देख लें, लेके जाना नहीं यहाँ से, एक ही पुस्तक है वहाँ। हाँ, कईयों की पूरी आदत ना पन्ना फाड़ के रख लेते हैं। अरे फोटो स्टेट कर लो तो भी ठीक है, पन्ना ही फाड़ देंगे, यह बड़ा गड़बड़ काम है। तो इसीलिए जो है हम तो ले जाने नहीं देंगे, यहाँ बैठो अपना देखो समझो जितना समझ सकते हैं।
अब ये है हमारा सोमयाग का ही प्रकरण है। सोमयाग में प्रतिदिन 3 सवन होता है, जिसका नाम प्रातः सवन, माध्याह्न सवन, सायं सवन। इन तीनों सवनों में अलग अलग कर्मकांड होता है, अलग अलग स्तोत्रों का पाठ होता है ना। उनका नाम अलग है, कुल मिला के 12 स्तोत्र होते हैं, सब विस्तृत विवेचन अलग विस्तार से है। अब उसकी सादृश्यता आपके अपने जीवन में लगा देना उपनिषदों में। आप मान लीजिए सन्यासी हो गए, विविध विश्व सन्यास लिया परोक्ष ब्रह्म विद्या ज्ञान करने के लिए, लेकिन परोक्ष ब्रह्म ज्ञान शब्दार्थ विज्ञान सही पकड़ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप समझ लेते हुए हमारे अंतःकरण में भी मल ज्यादा है, इसलिए वेदांत भी पच नहीं रही है, ठीक से पकड़ भी नहीं आ रही है, तो पचेगी कहां से है? भंडारे का पर्ची मिलना कठिन, मिलेगा खाना कठिन, खाने के बाद पचना भी सब होना चाहिए ना, तब हम माने जाए हाँ सही हो गया मामला। उसी और यहाँ पहले पाना कठिन है, और पा लें फिर उसको स्मृति में आ जाए, सारा समझ में आवे, वो कठिन है, और उस समझ में आगे उसको पचाना मुश्किल होता है। तो इसी पर यहां पर भी सब समझ आया ना कि पुरुष की जो आयु है, इसमें क्या करना चाह रहे हैं, यज्ञ की दृष्टि उपासना बताना चाहते हैं। उपासना ही उसी के लिए है जो व्यक्ति अपने आप में ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके शब्दार्थ समझ करके वेग वैराग्य संपन्न अनुभव करने में सक्षम नहीं है, जो अपने आप को महसूस करता है कि हमारे अंतःकरण इतना पवित्र नहीं है कि जिसलिए मुझे ब्रह्म विद्या झटपट पकड़ में नहीं आ रही है, न समझ में आ रही है, तो अनुभव में कहां से आना। तो ऐसा जो मानता है उनके लिए सारी उपासनाएं, और उपासना को बताते वक्त उन्होंने एक इस शरीर को ही लेकर के उपासना बता दिया, अपना जीवन को ही एक उपासना बना दो। आपके पूरे 24 साल जो बीत चुका, लगभग सभी का 24 साल बीत चुका है, यहाँ जितने बैठे हुए हैं, है ना, एक आध दो होंगे जिसका भी नहीं बीता हो 24, लेकिन बाकी लगभग सभी का 24 साल बीत चुका है। जो बीती हुई 24 साल में प्रातः सवन का दृष्टि करना है, उसमें जो पठ स्तोत्रों को पाठ करके उसी दृष्टि से उसको समझना है, और उसमें आए बीमारी आदि को किस तरह से मन से पूजा करना, वो सब आया हुआ है उपनिषद में, छांदोग्य में आपने सुना है। और 24 से 44 की जो वर्तमान में लगभग सभी का यही पीरियड में है ना, 24 और 44 कितना हो गया, 68 से पार वाला कोई नहीं यहाँ बैठा हुआ है ना, 68 पार के बूढ़ा तो कोई यहाँ नहीं है, 68 के अंदर वाले ही बैठे हुए हैं। अर्थात सभी के अपने आयु का लगभग यहाँ माध्याह्न सवन यज्ञ चल रहा है, और उत्तरवर्ती यदि जिंदा रहेंगे तो उसमें आप अपने आप का सायं सवन की दृष्टि करना है। वो यहां पर कहते हैं इयम आयु त्रेधा विभज्य, इस संपूर्ण आयु को 3 भाग विभक्त करके सवन त्रयम कल्पितम, सवन त्रय की कल्पना करके कथन किया है दृष्टि करने के लिए। और इनमें भी क्या है, कहते हैं कि भाई खाने की जो इच्छा है उनमें इष्टि, पता है ना, वे 5 मुख्य इष्टियां होती हैं इनमें, 3 सवनों में होने वाली जो 5 प्रमुख इष्टि, एक सोमयाग में जो होता है, वो 5 प्रमुख इष्टियों की दृष्टि करने के लिए अशिषादीनी च दीक्षादि भावेन कल्पितानि, 5 इष्टियां, दीक्षणीय इष्टि, प्रायणीय इष्टि, उपसद इष्टि, उदयनीय इष्टि और अवभृत इष्टि, यह 5 इष्टियां होती है। जो खाता पीता है कहते उसमें करना दीक्षणीय इष्टि, जो खाने पीने की इच्छा करता है, खाने पीने की जो इच्छा करता है ना, वो इच्छा जो करता है वो इच्छा में क्या करना है, कहते हैं कि आप एक दीक्षणीय इष्टि का दृष्टि कर देना। दीक्षा आदि भावेन कल्पितानि, खाने की अभिलाषा करता है, जो पीना चाहता है पीने की अभिलाषा करता है, जो रमण करने की इच्छा करता है, उनमें क्या करना है, तो कहते दीक्षणीय इष्टि करो। और प्रसन्न नहीं होता, खाता है पीता है और रमण करने की इच्छा कर रहे हैं, प्रसन्नता पूरी होती नहीं, वो सब दीक्षा है। ये सारे चीजों को दीक्षा दृष्टि कर देना। यज्ञ में भी यही होता है, यज्ञ में क्या चाह रहा है, मैं देवताओं का यजन करूं, देवताओं को खिलाऊं, देवताओं को पिलाऊं, उससे मेरे को क्या चाहिए, स्वर्ग की इच्छा है। और स्वर्ग से भी तृप्त होने वाला नहीं, तृप्ति इसमें होती नहीं इन किसी भी चीज में। आप खाते आ रहे हैं जन्म से अभी तक, लेकिन तृप्ति आज तक हुई नहीं।
पीते आ रहे हैं जन्म से अभी तक, तृप्ति हुई नहीं। रोज सवेरे दोपहर शाम 3 बार तो कम से बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है, पीना पड़ता है। जब बनाओ खाओ, नहीं तो कहीं बने बनाया खाओ, जो कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज तक तृप्ति नहीं हुई है। जिन जिन विषयों में रमण करना चाहते थे, उन विषयों का रमण करने के बावजूद भी उससे तृप्त आप नहीं हुए हैं। इसलिए इसका नाम दीक्षा है। इसमें दीक्षणीय का दृष्टि करना है। और वो जो सो खाता पीता ही है, इच्छा की, इच्छा में दीक्षा हुआ और खा रहे पी रहे हैं, उसको प्रायणी स्थिति का दृष्टि करना है। जो रति करता है और उसमें अंत में जो रति कर्म कर देता है, उसके विषयों को उपभोग कर लेता है, तो वहां पर करना सादृश्यता होने से वह उपसदिष्टि का दृष्टि करना है। उसे थक जाता है, खत्म करना चाहता है, छोड़ो बहुत हो गया, तो उदय निष्ठि की दृष्टि करना। और मौत में खत्म ही हो गया, समाप्ति, यज्ञ में जैसा वैसे जीवन का मृत्यु है, उसमें अवृदृष्टि करना है। ये पंच इष्टियों का दृष्टि आपने जीवन में चलता पंच क्रियाकलापों में दृष्टि करने का कथन किया। अन्य च धर्मा तत्र समधिगता आशीर मंत्र प्रयोगादय, और भी अनेकों धर्म वहां पर आशीर का प्रयोग, मंत्र का प्रयोग इत्यादियों को पाठ किया गया है, जो कि सभी के सभी तैत्तिरीय आदियों में नहीं है। तैत्तिरीय का भी कंचित पुरुष यज्ञम कल्पयंती, इसलिए कुछ कुछ कल्पना करते, पूरा नहीं। कितना क्या कैसा है उसको फिर कल देखेंगे। ओम।